सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल एसी फार्मा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फ्लूकोनाजोल टैबलेट को लेके होने वाले। इस वीडियो में देखने वाले कि फ्लूकोनाजोल टैबलेट क्या होती है, इसकी यूजेस क्या है, इसके प्रिकॉशन क्या है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बी फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि बी फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए, वो किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो, उनको लेक्चर वीडियो चाहिए या फिर नोट्स चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए, तो वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं और अपनी स्टडी को आसान बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्लूकोनाजोल टैबलेट होता क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके प्रिकॉशन क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाले इस वीडियो में। तो फ्लूकोनाजोल इज़ used to prevent and treat a variety of fungal and its infection। तो ये क्या है कि a variety of fungal and its infection। तो क्या है ना कि या फिर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर फंगल इन्फेक्शन या फिर ईस्ट इन्फेक्शन हो, तो उसके ट्रीटमेंट में काम आता है। अगर आम भाषा में बोले तो दाद, खाज, खुजली जो होती है, रेसेस होते हैं, रेडनेस हो जाते हैं या फिर रेडनेस के साथ साथ इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में काम आते हैं इसको। अब बात करें किस क्लास की मेडिसिन है या फिर किस कैटेगरी की मेडिसिन है, तो ये अजोल कैटेगरी की मेडिसिन है जो कि एंटी फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काम आती है। इट वर्क बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ द सर्टेन टाइप ऑफ फंगल। तो क्या करता है कि किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उसको ठीक करने का काम करता है या फिर बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने का काम करता है। देन बात करें इसके ब्रांड नेम की कि इसमें ब्रांड नेम कौन कौन से जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो बात करें सबसे पहले यहाँ पे, तो फ्लूकोनाजोल जो है ना, इसका ये साल्ट नेम है। जैसे कि एक मेडिसिन होती है तो उसका ब्रांड नेम और साल्ट नेम होता है। तो साल्ट नेम सेम होता है और ब्रांड नेम अलग अलग होता है, जो कि आपको मार्केट में अलग अलग नाम से मिलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं फॉरवेल 150 mg। तो ये 150 mg में फॉरवेल आता है, ये अलग कंपनी का है और अलग मेडिसिन है, लेकिन इसके साल्ट क्या है, सेम है। तो ये फॉरवेल करके मेडिसिन है जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन सेम ही काम करेंगे क्योंकि इसका साल्ट सेम है। साथ ही साथ में आप नेक्स्ट जो देखेंगे, फ्लूसनेक्स 150 mg में टैबलेट है, ये भी आपका ब्रांड नेम है। देन बात करेंगे फुजोल 150 mg। तो ये सारी ब्रांड नेम है, और भी बहुत सारे ब्रांड नेम है, पॉपुलर ब्रांड नेम है जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। किसी भी मेडिकल स्टोर पे या फिर किसी भी केमिस्ट पे आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और आपको सेम काम करेंगी ये सभी चीज़ें हैं। तो ये ब्रांड नेम एग्जांपल मैंने आपको दिया है। अब बात करेंगे यूजेस की कि इसके किस किस डिजीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो रही है, मतलब दाद हो, खुजली हो रही हो, इन्फ्लामेशन हो रही हो, रेडनेस हो रहा हो, स्वेलिंग हो रही हो या फिर पिंपल की तरीके से बहुत सारे निकल रहे हों, तो वो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, तो उसको ठीक करने में काम आता है। साथ में कैंडिडा इन्फेक्शन में भी यूज़ किए जाते हैं। तो कैंडिडा इन्फेक्शन में जैसे कि आपके जो जीभ पे इन्फेक्शन हो जाते हैं या फिर गले में इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। साथ ही में थ्रस में भी इसको यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि थ्रस आप देख सकते हैं, आपको मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि ये आप देखिए, ये थ्रस्ट है जो कि आपकी जीभ वगैरह पे वाइट कलर का लेयर बन जाता है, या फिर कुछ ऐसी ट्रीटमेंट होती है आपके गले में हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट में काम आते हैं। साथ ही बात करें एथलीट फुट, मतलब एथलीट फुट, जैसे कि आप देखते होंगे कि उंगलियों में इस तरीके से निकल जाती हैं, रेडनेस हो जाते हैं, कलकलाहट सी होती है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ किए जाते हैं। और साथ ही साथ रिंग वर्म में भी काम आता है। रिंग वर्म आप जानते होंगे, बहुत सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है रिंग वर्म में, तो उसके भी ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं।
अब बात करेंगे इसके कॉम्पोजिशन की कि इसमें कौन कौन से एक्सपिएंट हैं या फिर कौन कौन से कॉम्पोजिशन है। तो फ्लुकोनाजोल जैसा कि आप जानते हैं साल्ट में, जो कि इसकी स्ट्रेंथ की बात करें कि मार्केट में कौन कौन सी स्ट्रेंथ में आती है, तो 50 mg में, 100 mg में, 150 mg में, 200 mg में ये इस स्ट्रेंथ में आती है मार्केट में, जो कि काफ़ी आसानी से आप ले सकते हैं। और साल्ट में बात करेंगे तो फ्लुकोनाजोल के साथ साथ कुछ एक्सपिएंट भी होते हैं, जो कि एक्सपिएंट का मतलब होता है सहायक पदार्थ, जो कि इस मेडिसिन को काफ़ी फास्ट या फिर एक्टिव बनाने में काम आती हैं। लेकिन आपको एक और जानकारी मैं बताऊं कि फॉरवेल या फिर फ्लुकोनाजोल टैबलेट आपको क्रीम के फॉर्म में भी मिल जाएगा और कैप्सूल फॉर्म में भी मिल जाएगा, तो जिसमें आपको सुविधा हो। जैसे कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप टैबलेट नहीं ले पा रहे हो, तो उस जगह पे आप फ्लुकोनाजोल का क्रीम भी यूज कर सकते हैं, तो आपको उतना ही इफ़ेक्ट देगा। और या फिर कैप्सूल आता है तो कैप्सूल भी ले सकते हैं आप, तो उतना ही वर्क करेगा। लेकिन क्रीम, कैप्सूल, टैबलेट तीनों में से आपको कोई एक दिया जाता है जिसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, जो कि आपको दांत खास खुजली में बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब कि आप इस टैबलेट को लेते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये इफ़ेक्टिवली ट्रीट फंगल इन्फेक्शन, तो ये क्या करता है ना कि फंगल इन्फेक्शन को काफ़ी इफ़ेक्टिवली मतलब बहुत तेज़ी से ठीक करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ कंट्रोल कैंडिडा इन्फेक्शन, तो कैंडिडा इन्फेक्शन को भी ठीक करने का काम करता है, या फिर उसको अगर हो रहा है तो उसको कंट्रोल भी करता है। अब जो थर्ड है आपका थ्रिप्स एंड एथलीट्स फूड डिजीज़ को ट्रीट करने का भी काम करता है। जैसे आपके पैरों में, उंगलियों में ये सारी चीज़ों में, तो उसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, कि अगर आप इसको लेते हैं तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो मेनली कोई साइड इफ़ेक्ट्स अगर होता है, तो आप अगर कैप्सूल और टैबलेट यूज़ करते हैं तब आपकी बात करते हैं, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो स्टमक अपसेट हो सकता है, पेट में खराबी देखने को मिल सकती है, भारीपन या फिर गैस, ऐसे एसिडिटी बनने के भी चांस हो जाते हैं। नोज़िया आपको देखने को मिल सकती है, या फिर उल्टी या फिर दस्त जो है उसको देखने को मिलता है आपको। साथ ही साथ हेडेक, सिर दर्द या फिर डिजीनेस, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है इस साइड इफ़ेक्ट में। इससे अगर कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलती है तो आप मेडिसिन को लेना बंद करें और सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे मेडिसिन चेंज करवाएं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रिकॉशन की, कि अगर आप इसको लेते हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशन आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले उन पेशेंट के लिए या फिर उन महिलाओं के लिए जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं बच्चे को अपने, तो प्लीज़ वो अपने से ना लें, उन्हें अवॉइड करना है इस टैबलेट को, क्योंकि आप उस टाइम पे नहीं ले सकती हैं। साथ ही में अगर लीवर और किडनी के जो पेशेंट हैं उनको नहीं दिया जाता है ये मेडिसिन, क्योंकि ये उनके प्रॉब्लम को थोड़ा और क्रिएट कर सकती है, इसलिए वो इस मेडिसिन को नहीं ले सकते। साथ ही साथ अगर आप कोई भी अदर मेडिसिन ले रहे हैं, पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं उससे लेने इस मेडिसिन को लेने से पहले, ताकि क्योंकि फ्लुकोनाजोल वे अदर मेडिसिन कुछ मेडिसिन हैं जिनके साथ ये इंटरेक्शन करके आपको गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स शो कर सकता है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, बात करते हैं कि इसको कैसे लेना है। तो सबसे पहले ये टैबलेट है या फिर कैप्सूल है तो आप ओरल लेंगे। अगर क्रीम ले रहे हैं तो जहाँ पे आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं हल्के हाथों से, लेकिन उससे पहले आप उसको उस एरिया को क्लीन कर ले अच्छे से। अब बात साथ ही साथ आप इसको भोजन के साथ ले सकते हैं, मतलब खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये रिकमेंड है कि आप खाना खाने के बाद ही लें, क्योंकि थोड़ा सा ये आपको एसिडिटी बना सकता है। खाली पेट अगर आप लेते हैं तो खाने के बाद आपके पेट में भारीपन देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आप खाना खाने के बाद ही लें। और सलाह कर ये मतलब इसको यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर पूछें। खुद से आप कोई भी मेडिसिन ना लें, क्योंकि आपको काफ़ी गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स शो कर सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।